हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 5.3 पर एंटर। देखो क्या कह रहा है। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है यू 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी वैल्यूज है। ए एक सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। वेरीफाई करना है एक एक रिजल्ट आराम से। हाँ, फर्स्ट केस से फोकस करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम पहले एलएचएस निकाल लेते हैं। तो एलएचएस के लिए मैं सबसे पहले ए यूनियन बी निकालूंगा ना। तो ए यूनियन बी कितना है आप देखो। ये ए और ये बी, इन दोनों का यूनियन देखोगे तो आप 1 2 3 4 और 6। ठीक है सर, समझ में आ गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो अब। ए यूनियन बी का क्या निकालो? कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा भाई इसका? चलो देखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा जो यूनिवर्सल सेट में है बट इसके अंदर नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 6, तो 5 7 8, 5 7 एंड 8, ये आपका एलएचएस हो गया। अब आ जाओ आप आरएचएस पे। पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से तो 1 2 3, इसके अलावा 4 5 6 7 8। अब आ जाओ बी के कॉम्प्लीमेंट पे। बी में जो वैल्यूज है उनके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो सारी है वो सारी वैल्यूज। 2 4 6 है तो देखो 1 ले लो, फिर 2 नहीं ले सकते अपन, फिर 3 ले सकते हैं अपन, फिर 4 नहीं ले सकते अपन, फिर 5 ले सकते हैं अपन, फिर 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। अब आप मुझे ए इंटरसेक्शन का, सॉरी, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इन दोनों में कॉमन। तो सर इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास? कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो। 4 5, हाँ है ना, 5 आ गया एक तो कॉमन। ठीक है, एक 7 8, बस बहुत है। बिल्कुल सर बहुत है। ये लो आप, हो गया आपका आरएचएस। अब आप देखोगे आप एलएचएस इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास? आरएचएस आ रहा है ना, 5 7 8 5 7 8। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखोगे आप, सबसे पहले हम निकालेंगे, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है? तो 1 2, तो ओनली 2 दिख रहा है मुझे तो कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ निकालो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसके अलावा सारी वैल्यूज, यानी 1 हो गया, 2 को छोड़ दो, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब आ जाओ इस पे। ये आपका एलएचएस है। अब आ जाओ आरएचएस पे। आरएचएस में सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिखो, यानी ए में वो सारी वैल्यूज 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लिखो। 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 8। अब आप ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, देखो 1 हो गया, और कितना हो गया? 1 हो गया, 2, एक सेकेंड एक कॉल आ रहा है। ओके, हाँ कहाँ थे अपन? यूनियन निकालना है ए का और बी का। तो देखो 1 हो गया इसके अंदर। ठीक है सर, 1 के साथ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखनी है आपको। अब आप इस वैल्यू को देखो, ये हो गया आपका आरएचएस। अब आप इन दोनों पे गौर करो, 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 7 8। क्लियर? एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड केस। थर्ड केस में क्या करना है? वही एलएचएस निकालेंगे सबसे पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? 1 2 3 को छोड़ के 4 5 6 7 8, सिंपल। और अब आप कुछ नहीं करना, आपको ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो बी के साथ। बी कौन है? ये रहा। तो देखो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। एलएचएस। अब आ जाओ आरएचएस पे। आरएचएस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। निकालो यार पहले तो ना। बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 2 4 6 को छोड़ के ले लो 1। इसमें से यूनिवर्सल सेट में से 1 ले लिया आपने, 2 नहीं लेना, 3 ले लिया, 4 नहीं लेना, 5 ले लो, 6 नहीं लेना, 7 हो गया, 8 हो गया। अब आ जाओ आप सबसे पहले इस नीचे वाले पे। सबसे पहले आप ए का इंटरसेक्शन करो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए का इंटरसेक्शन करो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉमन। अब देखो आप ए वाली वैल्यू कहाँ है हमारे पास? सर ये देखो, ये तो ली ए वाली वैल्यू, और ये रहा बी का। इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, बस। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका क्या निकालना? कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
यानी 1 और 3 को छोड़ के सारी वैल्यू ले लो यूनिवर्सल सेट में से। 2 ले लिया हमने, 3 नहीं लेना, फिर 4 ले लो, 5 6 7 एंड 8। अब इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, 2 4 5 6 7 8 RHS आपको क्लियरली दिख रहा होगा। LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, RHS हो गया, प्रूफ्ड। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ केस पर। अरे यार ज्यादा नीचे आ गया। Okay. हाँ फोर्थ केस क्या कह रहा है, वही पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लो। LHS चल रहा हूँ मैं। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वही 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 एंड 8। बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। 2 4 6 को छोड़ के 1 2 नहीं लेना, 3 4 नहीं लेना, 5 6 नहीं लेना, 7 एंड 8। अब आ जाओ आप ए डैश में से बी डैश माइनस करेंगे हम इसमें से इसको। देखो 1 इसके पास 3, इसके पास 5 है, 5 हट गया, 7 है, 7 हट गया, 8 है, 8 हट गया। अब इसके पास लेफ्ट जो एलिमेंट है वो लिख दो आप। जैसे कि 4 और 6 लेफ्ट एलिमेंट हो गए, 4 एंड 6, बाकी 5 7 8 हट गए तीनों। ये एलएचएस हो गया। अब आ जाओ आप आरएचएस पे। आरएचएस सिंपल है बिल्कुल, बी माइनस ए करना है आपको। बी की वैल्यूज है 2 4 6, ए की वैल्यूज है 1 2 3। 1 2 3 है ना ए में, और 2 4 6 ठीक है। अब देखो इधर से ये 2 है तो इधर से ये 2 हट जाएगा। अब बी के पास जो लेफ्ट वैल्यू, मैंने बी की वैल्यू आप पहले लिख दी है, ये बी की वैल्यू 2 4 6, बी में जो लेफ्ट वैल्यूज है वो आपका आंसर हो जाएंगे, यानी कि 4 6। क्लियरली यू हैव सीन एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ये, क्योंकि थोड़ा सा आसान है, इजी है, मतलब ज्यादा इसमें टाइम लगाने का कोई सेंस नहीं है। हमारे पास और भी चैप्टर्स हैं आगे लेंदी। लास्ट केस देख लेते हैं इसका, फिफ्थ केस। ओके हाँ ये लास्ट केस है फिफ्थ। तो फिफ्थ केस में देखेंगे हम सबसे पहले एलएचएस। तो पहले मैं बी यूनियन सी लिख लेता हूँ यहाँ पर, बी और सी का यूनियन। तो 2 4 3 भी ऐड कर लेते हैं बीच में। हाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 नहीं है, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल आ गया यार। हाँ भाई कहाँ थे अपन, 2 3 4 6 9 12, 9 12 ठीक है, बी यूनियन सी लिखे। अब मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा सारी वैल्यूज। 1 2 3 है तो 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आ जाओ आप। एलएचएस वाला पार्ट उठा रहा हूँ मैं। ए का इंटरसेक्शन का सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। इन दोनों में कॉमन पार्ट उठाना सीधी सी बात है ना। तो कॉमन देखो 4 कॉमन है और 6 कॉमन है और बस यही कॉमन है। देखो 4 कॉमन आ गया, 6 भी कॉमन आ गया, बस और कुछ नहीं कॉमन। ठीक है, ये आपका एलएचएस हो गया। अब आ जाओ आरएचएस पे। आरएचएस के लिए मुझे क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट जो मैंने लिखा है उसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ सबसे पहले। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये रहा, और बी वाली जो वैल्यू है आपके पास ये रही। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इधर 2 4 6 है, इधर 4 6, 2 तो है नहीं, तो 4 और 6 ले लिया मैंने। अगला देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। इसी ए का सी के साथ निकालो, सी का है ये रहा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो 6 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर, 6 ही दिख रहा है मुझे तो, बस। ठीक है, अब क्या बोल रहा था आपसे, देखो इधर ए का इंटरसेक्शन का, ये इंटरसेक्शन, इसका यूनियन इसी वैल्यू के साथ। अब इन दोनों में यूनियन करेंगे तो क्या होगा, 4 और 6 होगा, सिंपल। एंड दिस इज आरएचएस। क्लियरली वी हैव सीन एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। बहुत इजी चैप्टर है, बोरिंग है थोड़ा सा, स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा, बट मुझे नहीं लगता ये बोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। बट आप इसको क्या है कि ऐसे रुला देते हो, इसलिए आपको बोर वाली स्थिति नहीं लेके आनी। कंसेप्ट अच्छे रखने हैं अपने, और टर्म्स याद रखनी है, किस टर्म कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ पे इंटरसेक्शन है, कहाँ पे यूनियन है, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, फिर बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कंसेप्ट के साथ। कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स को जोड़ो अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।